नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। दिल्ली दरबार से लौटे भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्रियों में खासी खलबली है। सवाल है कि क्या भजनलाल कैबिनेट में कोई बदलाव होने जा रहा है? क्या भजनलाल सरकार में कुछ मंत्रियों को हटाने की तैयारी चल रही है? क्यों सरकार के कई दिग्गज मंत्रियों की बेचैनी की चर्चे सरगर्म है? इन सारे सवालों और कयासों के बीच एक और बड़ा घटनाक्रम होने वाला है। क्या है ये घटनाक्रम, वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने राजस्थान की राजनीति को करीब से जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, किससे बन रहे हैं कि भजनलाल सरकार में कैबिनेट में फेरबदल हो रहे हैं क्या? क्योंकि एक के बाद एक कई नेताओं के दिल्ली दौरे हुए हैं। दिल्ली में मंत्रियों और सरकार की परफॉर्मेंस को लेकर डेटा और अपडेट किया जाने की चर्चाएं चल रही है। इस बीच राजधानी जयपुर में सीएमओ में भजनलाल सरकार की बैठक हुई है। भजनलाल सरकार की इस अहम कैबिनेट बैठक के बाद राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर तेज हो गया है। क्या मंत्रिमंडल में विस्तार होने वाला है या फेरबदल की तैयारी? लेकिन इन तमाम प्रयासों को बदल कर रख देने वाली खबर सामने आ रही है। वो ये है कि मंत्रिमंडल के कई नेताओं के दिल्ली दरबार में जमकर खिंचाई तो हुई है, लेकिन बदलाव वाली बात अभी रोक दी गई है, क्योंकि आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव है और पार्टी के नेता दिल्ली में उम्मीद जता रहे हैं कि इस खिंचाई का असर जमीन तक पड़ सकता है। मंत्री और दिग्गज नेता सचिवालय के गलियारों से निकलकर जनता के बीच जाएंगे और मन मुताबिक परिणाम लाएंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि विधानसभा सत्र से पहले नए मंत्रियों को तैयार करना बड़ी चुनौती है। मानसून और बाढ़ आपदा के बीच जनता की मदद से ज्यादा अहम फिलहाल नए मंत्री बनाना नहीं है। बिल्कुल, फिलहाल सरकार में मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री समेत कुल 24 मंत्री हैं, जबकि संख्या अधिकतम 30 तक जा सकती है। यानी तकनीकी तौर पर 6 नए चेहरों की जगह जरूरी है, लेकिन रणनीतिक रूप से विस्तार अभी प्राथमिकता बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। सोशल मीडिया पर संभावित मंत्रियों की लिस्ट घूम रही है। कुछ इसे अपनी फॉलोअर्स बढ़ाने की लिस्ट मान रहे हैं तो कुछ इसे सच समझकर बैठे हैं। लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि इन सूचियों में न ही सामाजिक संतुलन नजर आता है और न ही क्षेत्रीय संतुलन। ऐसे में इन्हें अफवाह माना ही बेहतर होगा। बीते एक महीने में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 3 बार दिल्ली गए हैं और पीएम नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। साथ ही मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी दिल्ली पहुंचे हैं। इसी से विस्तार की चर्चा तेज हो गई है, लेकिन हकीकत यह है कि सीएम का दिल्ली दौरा राज्य का विकास कार्य को लेकर था। मुख्य सचिव का दौरा आरपीएस से आईपीएस प्रमोशन की बैठक के लिए था। राजनीतिक नियुक्तियां या मंत्रिमंडल विस्तार से इनका कोई सीधा संबंध फिलहाल स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी के भीतर अब चर्चा ज्यादा राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले पार्टी बोर्ड, निगम और आयोग में नियुक्तियों का ऐलान करेगी। इसका सीधा फायदा आगामी पंचायत और निकाय चुनाव में मिल सकता है। पार्टी से जुड़े राजनीतिक जो भी हैं वो मानते हैं कि विस्तार का मामला निकाय चुनाव तक टल सकता है। अंदर खाने चर्चा यह भी है कि जनवरी 14 तक मंत्री परिषद विस्तार की योजना पूरी तरह स्थगित हो सकती है। यानी साफ है, भजनलाल कैबिनेट में ना आज बड़ा धमाका होने वाला है ना कल। सरकार इस समय संगठन, राजनीतिक नियुक्तियां और चुनावी तैयारियों में ज्यादा फोकस कर रही है। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीति से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें आप तक पहुंचाएगा। आपको चैनल सब्सक्राइब अभी कर लेना है। नमस्कार।